जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार नमस्ते ज्ञानोदय में। कैसे हैं आप लोग? ठीक तो हैं? किसी के भरोसे तो नहीं बैठे? जवाहर नवोदय विद्यालय के 2026 को ध्यान में रखते हुए हमने मैथ्स के टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं क्लास 6 के लिए। और तो आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि मैथ के टॉप 20 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। तो टॉपिक प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एलसीएम एचसीएफ, भिन्न, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन और टाइम डिस्टेंस, यानी कि देखा जाए ओवरऑल तो अर्थमेटिक आती है। तो आप मैथ कैसे मजबूत कर सकते हो? तो आप पहले कैलकुलेशन को आपको पहला फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको कैलकुलेशन नहीं मजबूत होगी तो आपको कितना भी सवाल आ जाए आप नहीं कर पाएंगे। तो आप कैलकुलेशन के लिए कम से कम 15 तक स्क्वायर याद कर लीजिए और 10 तक क्यूब, और आप डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन आप अच्छे से कर लीजिए। सम विषम की परिभाषा देख लीजिए, भाज्य भाज्य की परिभाषा देख लीजिए। तो ऐसे ऐसे कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन कम से कम 17 से 18 सही हो जाएंगे। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सम संख्या जिसके दहाई अंक 5 हो, यानी कि दहाई अंक 5 होना चाहिए और उसको काउंट करे, टोटल करे तो सम होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए उठाते हैं और उसने क्या बोला? सबसे बड़ी सम संख्या। तो दहाई अंक तो 8, 9, 17, 17, 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर सबसे बड़ी सम संख्या जिसका अंक दहाई होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर। इसलिए करेक्ट है क्योंकि 958 दहाई में हमारा 5 है और ये हमारी सम संख्या है। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, इसको टोटल भी ऐड कर सकते हैं कि 8, 9, 17, 17, 5, 22, 22 हमारा सम संख्या है। आप ऑप्शन नंबर बी उठाएंगे तो पहली बात तो हमसे बोला है कि सबसे बड़ी सम संख्या चाहिए। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये छोटी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? 82629 में स्थानीय के मानों का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू उसे कहते हैं, जैसे मैं बोल दूं 3276 तो मैंने 2 की प्लेस वैल्यू बोली तो 2 कितने अंक है उसके बाद 2 जीरो, तो ये हमारी प्लेस वैल्यू। जातीय मान उसे कहते हैं कि मैं 2 की आपको जातीय मान पूछ लिया, 2 का जातीय मान पूछ लिया, जातीय मान तो इसकी संख्या ही रहेगी, यानी कि 2 ही जातीय मान रहेगा। तो इसका आंसर 2 रहेगा और इसकी प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, स्थानीय मान 200 रहेगा। तो ये हमारा आंसर है। आइए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है? 82629 के 2 स्थानीय। तो पहले हम इसको करेंगे तो 1 2 3 अंक है तो 1 2 3। अब इसके बाद 2 अंक है, 1 अंक तो 0, एक इसको देगा, एक इसको देगा तो 10 में से 8 और 10, तो 10 में से 2 गए 8, तो यानी कि 1980 करेक्ट आंसर। 2000 में 20 में से 1 गया तो 1980 करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आपको प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, जातीय मान समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन का आंसर आप भी दे दीजिए। अब तो भाई जाने की आपको समझ में आ गया कि नहीं आया। और मेरा सभी बच्चों से निवेदन है कि आप पेन पेपर कॉपी लेके बैठिए। आप
लेटे हैं, वीडियो चल रही है तो कोई मतलब नहीं है जब तक आपकी कलम नहीं चलाएंगे। तो हम दे रहे हैं क्वेश्चन। तो 7 8 4 3 2 5 9। अब आप इसका 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान बताइए। 8 का जातीय क्वेश्चन मार्क, और 8 का ही स्थानीय मान बताइए। एक क्वेश्चन से 2 कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो 8 का जातीय मान हमारा, अभी मैं क्या क्वेश्चन में बोला, 8 का जातीय मान मैंने बोला 8 ही रहेगा, 8 आंसर है हमारा। और 8 का स्थानीय मान तो हम पहले 8 लिखेंगे, फिर इसके बाद कितने संख्याएं हैं, 1 2 1 2 3 4, तो 4 0 लगा देंगे, 3 4, तो करेक्ट आंसर हमारा 8000। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सी संख्याएं 14 35 26 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यानी कि गुणनखंड बोला गया है कि कौन कौन सी संख्याएं इस संख्या को काट सकती हैं, फैक्टर, कॉमन फैक्टर बोला गया है। तो आइए हम देखते हैं। तो पहले ही हम संख्या उठाते हैं 14 को। तो 14 पहले ही बार 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, और 7 से कट सकता है, और अपने आप से कट सकता है। और अगला ऑप्शन दिया है हमारा 35। 35 1 से कट सकता है, और 7 से कट सकता है, और 7 पना 35, 9 चौका 36, 11 33, 12 चौका 36, और ये अपने आप से कट सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 56। 56 भी 1 से कट सकता है, और 7 से कट सकता है, और 14 चौको 56 से कट सकता है, और ये अपने आप से कट सकता है। तो इसमें हमें कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या है, 7 इसमें भी है, कलर चेंज कर लेते हैं, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, क्योंकि कॉमन ही हमको देखना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर 14 35 एंड 56। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बोला गया 56 56 इंटू 10 और 65 और 29। इसका क्या बोला है, ये अंक हमें जानना है, ये वाले अंक, ये अंक। तो ये अंक जानने, तो 6 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9, यानी कि हमका इसका इकाई अंक ले लेना है। आप जानते हैं ना, पहले इधर पीछे राइट साइड से गिनेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और 1,00,000, 1,00,000, 10,00,000। तो ऐसे हैं। तो हम देखते हैं, तो 6 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 0, और 0 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 0। तो इकाई अंक हमारा 0 आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया हुआ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18 25 और 27 से भाग देने पर क्रमशः 10 17 और 19 शेष बचे। तो आइए बेसिक से शॉर्ट में इसको कैसे करें। तो 18 25 और 27, दूसरी संख्या हमारी क्रमशः 10 10 17 और 19। तो हम इसका डिफरेंस लेंगे, यानी कि अंतर। तो अंतर हमारा आ रहा है हर संख्या की 8। तो अब हम देखेंगे 18 25 और 27 का
एलसीएम लेंगे तो 18, 27 और 25 का एलसीएम लेंगे। तो हम पहले काटते हैं, सीधा 2 से काटते हैं, तो 2 9 27 और 25। फिर 3 से काटते हैं, तो 3 9 25। फिर 3 से काटते हैं, 3 और फिर 25 से काटते हैं, तो 3 1 1 और 25। फिर काटते हैं 5 1 1 1 1 5 5 25। फिर 5 से काटते हैं तो 1 1 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा टोटल आया 2 3 3 और फिर 3 फिर 5 फिर 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 6 3 18 18 3 54 54 5 5 चौक 20 2 हासिल 5 5 25 2 27। अब 27 की गुणा 5 में करते हैं तो 0 5 7 35। तो 270 की गुणा 5 में करते हैं तो 0 5 7 35 3 हासिल आया 5 दूनी 10 10 और 3 तो 1350। हमारा डिफरेंस कितना दिया गया था तो इसको 8 घटा देंगे तो हमारा 1342। तो करेक्ट आंसर 1342 करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी कि उसका 18 25 27 कैल्शियम 1350 आया। उसमें से क्या ऐसा करे कि 10 शेष फल आए, यानी कि अब आप इसको काटिए तो आ जाएगा आपका आंसर। आप देख लीजिए तो 18 से इसको काटिए तो 18, पहले 25 से काटते, 25 सरल वैल्यू, तो 25 से काटेंगे तो 25 25 पंचे 125। तो कितना बचा 5 और 125 को हटाएंगे तो इसमें बचा तो 9 और 9 2 92 15 चौको 25 तेईस 75 अब 75 अब वो, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन बोला गया है दो संख्याओं का अनुपात 5-7 है और उनका मासा यानी कि एचसीएफ 18 है, तो हमारी संख्याएं क्या है। तो हमारा क्या वैल्यू बोल रहा है, फर्स्ट और सेकंड कितना कितना दिया है, 5 और 7, 5:7। हमारा एचसीएफ क्या दिया है 18, तो हम 18 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 18 5 90 और तो 18 8 7 56, तो 18 7 126। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। एलसीएम मैं आपको बता चुका हूं, एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक टंकी तिहाई भरी हुई है, यदि टंकी को भरने के लिए 56 लीटर पानी की आवश्यकता हो तो टंकी की धारिता क्या है। तो आइए चेक करते हैं। उसने क्या बोला है, एक टंकी की 1/3 यानी कि 1/3 भरी हुई है, तो इसको घटाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो 2x/3 खाली है, कितनी 56 लीटर पानी है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 56 गुणे 3/2। तो देखते हैं तो 36 18 1 हासिल और 3 5 15 15 1 16, 2 से काटेंगे तो 2 8 16 और 2 4 8। तो करेक्ट आंसर 84, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ रहा होगा। उसने क्या बोला, 1/3 टंकी भारी है तो खाली कितनी है, तो 1/3 तो भरी है, ठीक,
तो 2/3 खाली है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोला है कि इसे सरल कीजिए, यानी कि ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो ये 4 पॉइंट भागे 4.5 और प्लस 4.5 गुणे 4.5 माइनस 4.5। मैं एक फार्मूला बताने वाला हूं कि क्या पहले क्या सॉल्व होता है। तो फार्मूला को नोट करेंगे, बॉड मास का रूल। बॉड मास, आप पेन पेपर कॉपी लेके बैठिए, आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बॉड मास के पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। दूसरा क्या सॉल्व करेंगे, ओ मतलब ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई वाला। तीसरा क्या है, डिवाइड। चौथा क्या है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। और पांचवा क्या है, एडिशन। एडिशन माने जोड़। और सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। इसकी मैं हिंदी मीनिंग लिख दे रहा हूं। ब्रैकेट ऐसे होता है, मल्टीप्लाई यानी कि ऐसे ये वाला पहले, फिर डिवाइड तो जानते हैं भाग, और मल्टीप्लाई एडिशन, और सब्सट्रैक्शन यानी घटाना। आप इसको नोट कर लीजिए, बॉड मास का फार्मूला। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला हमारा सिंप्लीफिकेशन करना है, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा, और प्लस 4 मल्टीप्लाई 45 करेंगे। तो अब इसको क्या करना है, 4.4। तो यानी कि लड़के क्या करते हैं, वो हो जाते हैं। तो 45 गुणे 45 करेंगे तो 20-25 आएगा, 20-25। अब हमें कितने अंकों बाद करना है, तो 1 और 2 अंकों बाद पॉइंट लगाना है, ये पॉइंट। अब उसने क्या बोला, इसमें से -4 पॉइंट घटा दो, तो 21 हमारा हो गया। इसको ऐड करेंगे 21.25। घटाना कितना है, पॉइंट यहां लगाया, 4 इधर दिया, 0 इधर दिया, और 5 इधर दिया, 0 इधर दिया। तो हम घटाते हैं, 5, 12 में से 5 गए 7, 10 में से 4 गए 6, और 9, 1। तो 20 में से 4 गए, क्योंकि ये 1 दे दिया, तो 12 में से 5 गए 7, तो इसके पास 20 बचा। अब 20 में से 4 गए तो 16, और कितने अंकों बाद दशमलव लगा, 2 अंकों बाद। तो ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट आंसर। जल्दीबाजी में ध्यान न दीजिएगा कि यहाँ इसको आप दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बोला है 9377 तथा 2984 का 1000 में निकटतम कीजिए। राउंड ऑफ करना है एंड 1000। राउंड ऑफ का नियम होता है कि जिस संख्या से ये, यानी कि पहली संख्या और इधर पहली संख्या, यानी कि आपसे अगली संख्या अगर 5 से ज्यादा हो तो उसे +1 कर देंगे पहली संख्या को। अगर 5 से कम हो तो वो संख्या एग्जैक्ट रहेगी और उसके आगे हम 0 लगा देंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बोला गया है 9377 और 2984। तो ये हमारी अगली संख्या 5 से कम है, तो हम 0 लिख देंगे, इसको +1 नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन 2, हमारा ये 5 से ज्यादा है, तो हमें इसको राउंड करना है। तो ये कितनी संख्याएं लगेंगे, 3। तो यानी कि 9000 3000 कॉमा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया राउंड का मतलब, कि जिस पहली संख्या के बाद अगर 5 की संख्या उस संख्या से बड़ी हो तो हमें राउंड
कर देना है, +1 कर देना है पहली संख्या को, अगर छोटी हो तो उसी संख्या सेम लिख देनी है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक बगीचे में 3721 पेड़ है, यदि एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने पंक्तियों की संख्या, तो एक पंक्ति की पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यानी कि x इंटू एक्स कितने पेड़ हैं, यानी कि 3721, तो हमें एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3721 और इसका अंडर रूट करेंगे 3721 का तो 61, आप कर लीजिएगा। तो 61 मल्टीप्लाई आप करेंगे 61 तो हमारा 3721 ही आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर 61। तो हमारी हर पंक्ति में 61 पेड़ हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक बाइक सवार अपनी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 75 किलो प्रति घंटा कर देता है, तो उसकी चाल में प्रतिशत की वृद्धि कितनी हुई। इसका कहने का मतलब है कि उसकी चाल में प्रतिशत की वृद्धि कितनी हुई। तो ये क्या बोला है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसका रेशियो बना लेते हैं, आसानी होगी। तो 15 चौको 60 और 15 पना 75, तो हमारा रेशियो आया 4/5। तो कितना ज्यादा है, 1 किससे ज्यादा है, 4 से कि तो कितनी की वैल्यू, 100 की वैल्यू। तो इसको काटेंगे तो 25, तो 25% की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, 25% आंसर आ गया। यानी कि आप रेशियो बना लीजिए कितना परसेंट किससे अधिक है, तो जिससे बोले तो उसकी पहली वैल्यू कितना अधिक है, 1 अधिक है ना, तो किससे अधिक है, 4 से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 11 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है, एक व्यक्ति 136 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, गति वह दूरी ज्ञात करेगा। तो दूरी बटे समय हमें ज्ञात करनी है। तो क्या बोला है, 136/4 काटेंगे, 4 तेई 12, 1 तो 4 चौक 16, 34। अब इस गति वह अगले 323 किलोमीटर, यानी कि 4 घंटे में तय करता है, तो इस गति से 34 किलोमीटर प्रति घंटा कि तो अगली 323 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 323/34, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 34 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं, कितना आता है, 34 का पहाड़ा 9 बार, तो 9 चौका 36, 3 हासिल, 9 3 27 1 30, यानी कि 306 आया। तो 9 306 आया, 306 इससे घटाइए, 3 इधर जाएगा 17, तो दशमलव लगाएंगे तो 170 हो जाएगा। तो यानी कि 6 बार जाएगा, यानी कि 1 सेकंड, तो 170 हमारा बचा। तो अब कितने का पहाड़ा पड़ेगी, 170 बार से ज्यादा ना जाए, तो हम पढ़ते हैं 3 बार, तो 4 तेई 12, 1 हासिल, 3 3 त्रिकाई 9, 9 1 10, 102 ही हमारा कितना बचा था, 102। तो 3 और हम दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, यानी कि 323 से 306 आया। 306 आप वैसे देख लीजिए, 323 को 306 से घटाएंगे कितना आएगा, 13 में से 6 गई, तो ऑप्शन 9 घंटे 30 मिनट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 8 संख्याओं का औसत 15 है, यदि 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो बची संख्याओं का औसत कितना होगा। यानी कि एवरेज का सवाल दिया तो उसने क्या बोला, 8 संख्याओं का कितना औसत है, 15, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करना है, 15 से, तो 15 अठे 120। अब क्या बोला है, 5 संख्याओं का औसत यानी कि टोटल नंबर ऑफ बटे 2, उसे एवरेज बोलते हैं। तो अगली 5 संख्याओं का 12 है, तो 5 गुणे 12, तो 12 पचे 60 हमारे। अब क्या पूछा है, बची, ताकि जो बची हुई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 60, कितनी संख्या हमारी बची है, तो 8 में से 5 गए तो 3, अब इसको काटेंगे तो 20, तो हमारा करेक्ट आंसर 20, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा, नंबर टोटल नंबर ऑफ बटे 2 एवरेज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 घन में मिलीलीटर तेल 400 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलों में, यानी कि 1 मिलीलीटर 1000 होता है, तो एक घन 1000 होता है, तो 5 होगा हमारा 10,000 होता है एक घन, सॉरी एक घन 10,000, तो हमारा ये हो जाएगा 50,000। कितने अंक जीरो 2। तो हमें क्या बोला है, 400 मिली कितनी बोतलें भरी जा सकती है, तो इसको 400 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, तो 4 एक अन्नम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पचे 20 और 00, तो ऑप्शन नंबर 12 500 करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 घन यानी कि एक घन 10,000 इस वर्ग के होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है, यदि कोई साधारण वर्ष में 1 जनवरी, तो एक छोड़ दिया, तो 1 जनवरी को सोमवार है, तो उस वर्ष में यानी कि एक वर्ष में 365 होते हैं, तो 1 जनवरी सोमवार है, तो एक छोड़ के, तो 364 को डिवाइड करना है 7 से, तो 7 पना 35, एक आया 7, तो ये, तो एक साल में हमारे 365 दिन होते हैं, तो अब इसको 7 से ही डिवाइड करेंगे, यानी सप्ताह से, तो 7 पना 35, एक बचा, 7 दूनी 14 और 0.5, तो इसको रिमाइंडर वाला हम नहीं करते, तो 52, तो 52 नहीं मारिएगा, उसमें क्या बोला 1 जनवरी सोमवार, तो +1 ऐड हो जाएगा, लीप ईयर और होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 453। अगला क्वेश्चन बोला गया 45 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 180 मीटर की दर, तो चारों भुजा बोला है, तो 45 इंटू 4 करेंगे तो 86 आएगा। उसने क्या बोला है, चारों ओर 180, तो 186 मल्टीप्लाई करेंगे तो 33,600 आएगा। अब क्या बोला है, व्यय होगा, तो हमें 100 पर 100 बताना है, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो हमारा करेक्ट आंसर आया 336, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 86 की आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो रहा है, वैसे 86 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 86 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा, इस क्वेश्चन को होल्ड में रखते हैं, मैं लग रहा है क्वेश्चन में गलती है, तो हम इस क्वेश्चन को होल्ड में रखते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या बोला गया है, किसी वस्तु को क्रमशः 9, 15 लाभ बेचने पर प्राप्त लाभों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो ये इसका अंतर कितना है 6%, और कितना प्रॉफिट बोला 9%, 900, तो इसको 6 से काटेंगे, तो 6 करना 6, 3 बचा, 6 पचे 30, और कितना परसेंटेज चाहिए 100। उसने क्या बोला, क्रय मूल्य सीपी हमेशा 100 होता है,
एक बात को ध्यान करिए, तो CP 100 तो 1500 हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, यानी कि सीपो को हमेशा 100 लेना है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, तो यह 145 मीटर लंबी पार, यानी कि 125 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म की गाड़ी 145 यानी कि खंबे को पार करेगी, तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि वो भी होगा। तो 125 ये तो हमारी ट्रेन मीटर लंबी ट्रेन है, और 145 हमारी लंबे प्लेटफॉर्म, तो इसको ऐड करेंगे 5 5 10, एक हासिल, 4 2 6 1 7 और एक 2, 270 टोटल लंबाई। अब उसने क्या बोला, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो कितना समय लगे, तो किलोमीटर को प्रति घंटे में बदलने के लिए हमें 54 है, तो 54 इंटू 5/18, यानी कि अगर किलोमीटर से 2 मीटर में चेंज करना है तो 5/18 से, और यही मीटर से मीटर टू किलोमीटर चेंज करना है तो 18/5 से डिवाइड करेंगे, तो करते हैं 18 तिक 54, तो 5 तिक 15। अब इसको देखते हैं, तो 15 से इसको काटेंगे तो 15 का नम 15, और कितना बचा 5 7 5 12, तो 15 अठे 120, यानी कि 18 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे, तो आपको समझ में आया होगा, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। तो आपको कैसी क्लास लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।